नमस्कार दोस्तों नवरात्रि का पवित्र समय चल रहा है समय पर, और इसमें ज्ञान विज्ञान इन सबसे भी महत्वपूर्ण है कि हमारी भक्ति श्रद्धा और आध्यात्म। तो देवी का जो रूप है, इस देवी के रूप में सामान्य परिवारों में क्या पढ़ा जाता है। तो दोस्तों दुर्गा सप्तशती एक पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसके माध्यम से उसमें दुर्गा के 13 पाठ है, उनके बारे में देवी के जो रूप हैं अलग अलग, उन तीनों रूपों में 3 रूप है उसमें, और उन तीनों रूपों में उनको उनके पराक्रम को उसके सारे विवरणों को पढ़ा जाता है सामान्यतः। और ये जो दुर्गा सप्तशती माने सप्तशती 700 मंत्रों का पूरा एक 13 पाठों का ये एक क्रम है। इसमें ही एक जो चैप्टर है वो है देवी कवच। दोस्तों इतना अद्भुत है ये देवी कवच। अब इस अद्भुत देवी कवच में हम जब बात करते हैं ना, तो हम जब चर्चा कर रहे हैं नित्य सत्य के अंतर्गत मेरे जो सहयोगी हैं उनके साथ, तो इतना विस्तृत सारा का सारा ये सिस्टम है ना, हमने तय किया है इसमें कुछ चीजों को हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं इसमें कि दुर्गा कवच, पहली चीज तो लिखा किसने, ये कहां से आई दुर्गा सप्तशती। तो मार्कंडेय ऋषि एक थे, उन्होंने ये सारा रचना की है। और दुर्गा कवच माने हमारे शरीर में शरीर की रक्षा करने के लिए देवी से प्रार्थना की गई है। तो जब शरीर से के लिए देवी से प्रार्थना की गई तो इसमें 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष क्या आता है कि शरीर के रचना का ज्ञान होना, और उस शरीर की रचना का ज्ञान माने सर में शिखा से लेकर पूरा शरीर और पैर के नाखून तक जो दिखने वाला शरीर का हिस्सा है वो तो है ही। दूसरा बात क्या है कि जो शरीर के अंतर्गत दिखने वाला हिस्सा नहीं है, जिसमें मन बुद्धि अहंकार, जिसमें आत्मा, जिसमें प्राण, जिसमें जो हमारे 3 गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, इसके अलावा जो नजर ना आने वाली चीजें हैं, जो व्यान उदान समान ये वायु हैं, इसके साथ हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं, आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में अल्ट्रासाउंड के द्वारा, एक्सरे के द्वारा, या आप अलग अलग तरह के जो यंत्रों के द्वारा शरीर के बारे में पता था। तो मार्कंडेय जी को कैसे पता था, किस कारण, किस जानकारी के नाते उनको शरीर विज्ञान की, शरीर रचना के इस विज्ञान की जानकारी थी। फिर इसमें जो नहीं दिख रहा है, उस नहीं दिखने में जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने से लेकर सबसे पहले भोजन हमारे उदर में जाकर अलग अलग प्रकार के एंजाइम से वो जब उनका केमिकल रिएक्शंस होता है तो रस बनता है, रक्त बनता है, वसा, अस्थि, मज्जा, मेद, और तब जाकर वीर माने सीमेन बनता है। ये 7 स्टेप का मामला है, और हर स्टेप की जो रक्षा करनी है उसमें एक देवी का नाम निश्चित किया है। तो दूसरा पार्ट माने वो शरीर का हिस्सा जो हमें नहीं दिख रहा। और तीसरा इसमें जो हिस्सा आता है इस दुर्गा कवच के अंतर्गत कि उस हर हिस्से की एक पर्टिकुलर देवी का नाम, उस देवी का एक रूप, और जो उस रूप के द्वारा उस चीज की रक्षण। अब इस रक्षण में 10 दिशाएं, आगे पीछे ऊपर नीचे ये हिस्सा, फिर मेरा गोत्र, मेरे ग्राम देवता, मेरे परिवार में मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पूरा परिवार, इस सब की रक्षण की बात कॉम्प्रिहेंसिवली शरीर के जो हर हिस्से के लिए देवता का रक्षण, देवता के द्वारा उस शरीर के हर हिस्से का रक्षण। बड़ा चमत्कार है दोस्तों। तो दुर्गा कवच की हमने बात कर रहे हैं ना, उसमें हम इसको कई एपिसोड में ले जाना चाहते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे इसे, और पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो दोस्तों जुड़े रहो, और अगले एपिसोड में हम अगली चर्चा करेंगे। जय माता की।